everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग। ठीक है, ये है उसका डायग्राम का स्लाइड, ये है इसका कंस्ट्रक्शन और ये हमने उसके बाद देखा था इसका वर्किंग। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट। ठीक है, so let's see what are the characteristics of the fuse element connected over here। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, फ्यूज एलिमेंट होता है, इसके बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। so the first characteristics is its low melting point। low melting point। now why the fuse element should have the low melting point? इसका रीज़न है ये जो मेल्टिंग पॉइंट ये जो फ्यूज एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज कम है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज कम है तो क्या होगा, जो इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, अगर ये फॉल्ट करंट है तो इसकी कम से कम यानी कि मिनिमम वैल्यू पे ये जो फ्यूज एलिमेंट है ये होगा मेल्ट। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पे अगर ये मेल्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इसी रीज़न से क्या होगा, जो हमारा फॉल्टी करंट है, ठीक है, ये जो फॉल्ट करंट है ये किसी भी नॉर्मल यानी कि जो हमारी हेल्दी सिस्टम है, ठीक है, किसी भी हेल्दी पार्ट को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, और हमारे जो हेल्दी सिस्टम है उसमें ये जो फॉल्टी करंट है वो पहुंच नहीं पाएगा। ओके, तो इसीलिए जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है इसकी मेल्टिंग जो वैल्यू है, मेल्टिंग जो पॉइंट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज इसी की जगह इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर सपोज ये ज़्यादा रहा, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर सपोज ये हाई रहा तो क्या होगा, बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आ गई और इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर रीच नहीं हुआ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आ गई तो तब तक तो हमारा जो करंट है, फॉल्टी करंट है, वो पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और हमारे बाकी हेल्दी सिस्टम और पार्ट्स को भी डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसी रीज़न से हमें क्या चाहिए, तो इसी रीज़न से हमें चाहिए जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट शुड बी लो। और द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई कंडक्टिविटी। क्या बोला गया है, इसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, और इसका हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए मीन्स लो रेजिस्टिव होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट शुड बी लो, यानी कि इसने करंट को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो करंट है वो इसको वो कंडक्ट कर सके। ठीक है, इसी रीज़न से इसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या बोला गया है, जो डिटेरियोरेशन यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो डिटेरियोरेशन होता है यानी कि डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उससे जो फ्यूज एलिमेंट है यहाँ हमारा ये फ्री होना चाहिए, यानी कि इस फ्यूज एलिमेंट ने किसी भी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होना है, डिटेरियोरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होना है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, then low cost, last point is low cost, it should have the low cost। obviously जो फ्यूज एलिमेंट हम यूज़ करेंगे इसकी जो कॉस्ट है दैट शुड बी लो। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो प्राइस है यानी कि हमें जो कॉस्ट लगे किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो दैट शुड बी लो। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे फ्यूज एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे
फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली ये जो फ्यूज़ है हमारा पूरा का पूरा HRC, ठीक है, इस HRC फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अभी हमने सिर्फ फ्यूज़ एलिमेंट के देखे, इस फ्यूज़ एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब हम देखेंगे पूरे के पूरे HRC फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है, दैट इज़ दी फ्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ओके। एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट किया गया दिख रहा है टाइम इन सेकेंड्स, एंड दी वाई एक्सिस पे आपको प्लॉट किया दिख रहा है RMS सिमेट्रिकल प्रोस्पेक्टिव करंट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर सिमेट्रिकल प्रोस्पेक्टिव करंट। इसकी वैल्यूज़ है 0.01 से लेके 1000 तक, ओके। और यह है वाई एक्सिस पे 2.5 से लेके 40 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको 40 से लेके नीचे होते 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 फिर 1000 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, बेसिकली ये इतनी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिनिमम फ्यूजिंग एलिमेंट। अब ये बेसिकली होता क्या है, यानी कि ये कैसे फॉर्म हुआ ये हम देखेंगे, ओके। सॉरी, so let's see the points one by one. Above figure shows the typical time current characteristics of a fuse, the current scale being logarithm, ठीक है। तो ये जो ये the current scale being in multiples of the rated current and the time scale being logarithm। क्या बोला गया है, टाइम इन सेकेंड्स को एक्स एक्सिस पे है और ये जो करंट है दैट इज ऑन दी वाई एक्सिस, और ये एक लोगारिथमिक वैल्यू स्केल टाइम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पियर्सिंग टाइम एंड प्रोस्पेक्टिव करंट, ठीक है। जनरली ये जो ग्राफ जो होता है ये पियर्सिंग टाइम एंड प्रोस्पेक्टिव करंट के बीच में हमेशा होता है, ठीक है। फ्रॉम अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज क्लियर दैट एज द प्रोस्पेक्टिव करंट इंक्रीजेस, यानी कि ये जो फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे ये बात क्लियर हो जाती है, जैसे ही ये जो प्रोस्पेक्टिव करंट है इसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज होती है धीरे 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 धीरे, ठीक है, द पियर्सिंग टाइम डिक्रीजेस, यानी जब ये RMS सिमेट्रिकल प्रोस्पेक्टिव करंट की वैल्यू जैसे 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 धीरे 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 रीच होती है, यानी 2.5 से लेके 5, फिर 5 से 10, देन 10 to 20, 20 to 40, वैसे ही ये जो टाइम इन सेकेंड है, प्री आर्किंग टाइम है, सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये जो प्री आर्किंग टाइम है, ठीक है, तो ये प्री आर्किंग टाइम की जो वैल्यू है ये कम हो रही है, ठीक है। दैट इज द फॉल्ट करंट एंड ऑपरेटिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि ये जो करंट और टाइम इन सेकेंड की वैल्यू है दिज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि ये जो करंट है और ये जो टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स से यह पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे जो टाइम इन सेकेंड्स की वैल्यू है दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, ओके। Then the next point is it is also clear that the characteristics becomes asymptomatic and there is a minimum current below which the fuse does not operate। यानी कि क्या होता है जब it is also clear that the characteristics becomes asymptomatic, यानी कि ये जो characteristics है ये एक जगह पे asymptomatic है, यानी कि कोई भी इसके symptoms नहीं दिखाई देते, एंड देयर इज अ मिनिमम करंट बिलो विच द फ्यूज डज नॉट ऑपरेट। और ये जो मिनिमम करंट है, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा टाइम इन सेकेंड में, यानी कि जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है इसके अंदर जो फ्यूज एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि ये जो फ्यूज है हमारा दैट डज नॉट ऑपरेट एट दिस टाइम, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एट दिस टाइम फ्यूज डज नॉट operate, okay। This current is called as minimum fusing current is long। This current,
यानी कि ये जो करंट है, दिस करंट इज कॉल्ड एज द मिनिमम फ्यूजिंग करंट। ओके, तो ये हो गया हमारे फ्यूज कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। हमने सबसे पहले देखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द HRC फ्यूज। सो वन बाय वन द एप्लीकेशंस के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। द HRC fuses are used to protect the circuit from short circuits in HV switchgear, यानी कि ये जो HRC फ्यूजेस है, ठीक है, ये यूज़ होते हैं टू प्रोटेक्ट दी सर्किट। ओके, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज यूज़ करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। फ्रॉम दी शॉर्ट सर्किट से हम सर्किट को बचाने के लिए HRC फ्यूज यूज करते हैं इन HV स्विच गियर, यानी कि हाई वोल्टेज स्विच गियर में HRC फ्यूजेस को हमारे सिस्टम को यानी कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट्स हम इसको हाई वोल्टेज स्विच गियर में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन यूज्ड फॉर बैकअप सेफ्टी, हम एज अ बैकअप सेफ्टी भी इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे HRC फ्यूज को। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट electrical devices. The electrical devices like motors, transformers, automobiles, etc. ठीक है, इनमें भी हम इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम ये HRC फ्यूज यूज कर सकते हैं। ओके, दिस टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर यूज्ड इन स्टेटर्स ऑफ द मोटर्स, यूज्ड इन स्टेटर्स ऑफ द मोटर्स, ठीक है। हम जो मोटर के जो स्टेटर होते हैं उसमें भी बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए हम HRC फ्यूज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, देन फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। हियर वी एंड आवर टॉपिक दैट इज HRC फ्यूज, यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ओके, तो कल इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आर्क फॉर्मेशन एंड आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।